ये सियासत है, यहां किसी से यारी नहीं चलती, झुककर पैर छूते हैं पर रिश्तेदारी नहीं चलती। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खास पेशकश दरार। इस शो में हम आपको ऐसी हस्तियों की कहानी सुनाते हैं जिनकी दमदार दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। तो आज कहानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की, जिनकी दोस्ती की कभी मिसालें दी जाती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों दोस्त एक तरीके से सियासी दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो आखिर ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच? क्यों दो दोस्त आज सियासी दुश्मन बन गए हैं? कैसे इनकी दोस्ती में पड़ गई है दरार? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया। मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही। कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल खिलाने में व्यस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी गांधी परिवार का चहेता माना जाता था। 10 जनपद में वो कभी भी आ जा सकते थे। राहुल गांधी के साथ दोस्ती ऐसी कि दोनों का पहनावा भी एक जैसा होता था। राहुल गांधी के संसद में आंख मारने वाली जो तस्वीर खूब वायरल हुई थी, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राहुल सिंधिया की तरफ देखकर ही आंख मारा करते थे। दोनों के बीच एक जुगलबंदी थी जो संसद के अंदर भी दिखती थी और संसद के बाहर भी। लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। राष्ट्र निर्माण की बात की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र का निर्माण किया है। एक नया सूर्योदय हो रहा है राहुल गांधी जी के रूप में। ये सूर्योदय कांग्रेस पार्टी का सूर्योदय नहीं, ये सूर्योदय मेरे भारतवर्ष का सूर्योदय होने जा रहा है। देखिए जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है राहुल गांधी जी के बारे में। सवाल उठा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधिया के ये दो बयान उनके राहुल गांधी से मोह भंग को बखूबी बयां करते हैं। इसकी तमाम वजहें थी और उनमें से एक बड़ी वजह सियासी रसूख में उनकी नजरअंदाजी भी है। सियासी जानकार कहते हैं कि माधवराव हो या ज्योतिरादित्य, दोनों को ही कांग्रेस से वो रसूख नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। 2004 वो साल था जब इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी। राहुल गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के साथ साई की तरह रहते थे। तुम्हारी जीत मेरी जीत, तुम्हारी हार मेरी हार, इस तरह की दोस्ती हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी, प्रियंका और वाड्रा के बाद गांधी परिवार का चौथा सदस्य माने जाने लगा था। 18 दिसंबर 2018 की बात है। संसद के अंदर मीडिया ने राहुल गांधी से कर्ज माफी को लेकर सवाल पूछ लिया। राहुल थोड़े झिझक गए। पीछे से सिंधिया ने कान में कुछ कहा और राहुल मीडिया को जवाब देते हुए बोले, हमने वो कर दिखाया जो मोदी जी नहीं कर पाए। किसानों का कर्ज हमने माफ कर दिया है। इसी तरह एक बार संसद में ज्योतिरादित्य रोहित वेमुला पर बोल रहे थे। स्पीच इतनी लाजवाब थी कि राहुल एक टक से सिंधिया को देखते ही रह गए। सिंधिया आज बीजेपी में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। यहां उनकी पसंद के नेताओं को भी तरजीह दी जाती है। लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो उन्हें ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी की ओर से उन्हें मध्य प्रदेश सीएम का पद सौंपा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर ये उन्हें उम्मीद हुई कि उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होते गए सिंधिया बीजेपी के इतने करीब आ गए कि 16 साल की दोस्ती बस किताबों और इतिहास तक सीमित रह गई। सिंधिया और राहुल की दोस्ती में पड़ चुकी दरार की कई बड़ी वजहें हैं और दोनों घरानों के इतिहास का रुख करें तो अलग अलग वाकये दोनों के बीच बड़ी खटास का गवाह बनते नजर आए।
इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया, जिन्हें राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का सबसे अजीज और खास दोस्त माना जाता था, 1993 में एमपी में कांग्रेस की जीत के बाद पूरी तरह से कयास थे कि माधवराव सिंधिया को मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी मिल जाएगी और कांग्रेस आलाकमान की ओर से इस ऐलान के लिए वो अपने हेलीकॉप्टर पर पूरी तरह से तैयार बैठकर इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनका फोन बजा और उन्हें खबर की गई कि एमपी का सीएम उन्हें नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह को चुना गया है। इसके बाद माधवराव कांग्रेस से कई सार्वजनिक कार्यक्रमों से कटे कटे नजर आने लगे। माना जाता है कि माधवराव को लेकर कांग्रेस आलाकमान के इस ऐलान ने सिंधिया और गांधी परिवार के बीच आंशिक खटास की नींव रख दी। वहीं अब करीब 25 साल बाद इतिहास दोहराया गया और मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस ने जब जीत हासिल की तो ज्योतिरादित्य की जगह कमलनाथ को सीएम बना दिया गया। सिंधिया घराने का कांग्रेस में कथित तिरस्कार राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बड़ी दरार का एक बड़ी वजह माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले। दोनों की दादी के बीच कट्टर दुश्मनी। दोनों सियासी दिग्गजों के पिता माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी गहरे दोस्त थे। इससे पहले दोनों की दादी इंदिरा गांधी और विजया राजे सिंधिया के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन बाद में कुछ खास वजहों के चलते दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया था। दोनों के बीच दुश्मनी इस कदर हावी हो गई थी कि विजया राजे सिंधिया इंदिरा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एमपी छोड़कर रायबरेली चली गई थी। हालांकि इस चुनाव में इंदिरा के खिलाफ उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। माना जाता है कि कहीं ना कहीं दादी की सियासी जंग उनके मौजूदा पीढ़ी के जहन में भी है, जिसने हालिया मतभेदों में आग में घी डालने का काम किया। इंदिरा ने बंद किया था राजघराने का भत्ता, फैसले से बढ़ी दरार। आजादी से पहले हिंदुस्तान में लगभग 500 से ऊपर छोटी बड़ी रियासतें थीं। इन रियासतों के रक्षा और विदेश मामले ब्रिटिश सरकार देखती थी। इन रियासतों में पड़ने वाला कुल इलाका भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा था। जिस रियासत की जितनी हैसियत उसको उतना ज्यादा भत्ता ब्रिटिश सरकार देती थी। आजाद भारत में भी राजघरानों को यह भत्ता मिलना जारी था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने यह भत्ता बंद कर दिया था और इस फैसले ने विजया राजे सिंधिया और इंदिरा गांधी के बीच दरार पैदा कर दी थी। और कहीं ना कहीं गांधी परिवार का यह फैसला आज भी सिंधिया घराने के जहन में है। करीब 18 साल तक कांग्रेस का हाथ थामकर चलते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आस थी कि कम से कम इस बार राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान उन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन आलाकमान की ओर से यह फैसला भी कमलनाथ के पक्ष में लिया गया और कहीं ना कहीं यही राजनीतिक महत्वाकांक्षा दो सच्चे दोस्तों के बीच दरार की एक बड़ी वजह बन गई। सिंधिया समर्थक विधायकों की अनदेखी। जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, वो अलग अलग जनसभाओं में अपने समर्थन में खड़े 22 विधायकों के साथ नजरअंदाजी का आरोप लगाते रहे। उनका आरोप था कि कमलनाथ गुट उनके समर्थकों के साथ पक्षपात कर रहा है और उनके मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है कि सिंधिया और राहुल की दोस्ती अदावत में तब्दील हो गई और अपने 22 विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए। मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पाई। अलग अलग मुद्दों पर वैचारिक मतभेद। आजादी के बाद से ही देश की सियासत में एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलते दोनों घरानों के बीच कई वैचारिक मतभेद भी थे। मसलन सेक्युलर राजनीति, राजघरानों में भत्ते का खात्मा, एक ही परिवार को कमान सौंपा जाना और मौजूदा हालातों में कमलनाथ दिग्विजय को ज्यादा तवज्जो जैसी बातें। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सिंधिया लगातार सवाल करते रहे। उनका आरोप था कि सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र के सभी वादों को दरकिनार कर दिया गया।
जब उन्होंने इसकी जानकारी राहुल गांधी को दी तो उनकी तरफ से भी कोई सार्थक कदम सामने नहीं आए, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी बन गए। राजीव गांधी से जुड़े ट्वीट ने डाला आग में घी। वहीं एक और ताजा मामला राजीव गांधी की पुण्यतिथि का है। बीजेपी में गए सिंधिया ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता और भारत रत्न कहकर संबोधित किया था, लेकिन बाद में राजीव गांधी के साथ भारत रत्न और आधुनिक भारत का निर्माता जैसे शब्दों को हटा लिया। राहुल गांधी इस बात से आहत हुए और ट्विटर पर सिंधिया को अनफॉलो कर दिया। साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को पार्टी में मिल रही ज्यादा तरजीह ज्योतिरादित्य सिंधिया के गले नहीं उतर रही थी और सभी जानते हैं 2015 से लेकर 2018 के बीच कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही थी, खास तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस, क्योंकि एक तरफ था कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का धड़ा तो दूसरी तरफ था ज्योतिरादित्य सिंह का धड़ा। इसी वजह से उनका कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो गया और फिर सभी जानते हैं कि कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ऐसी तमाम अलग अलग मुख्य वजहें हैं जो देश की सियासत में दोस्ती की मिसाल बने दो राजनेताओं राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच पड़ी दरार का कारण बनी। तो एक जैसी विचारधारा लेकर साथ चलने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की राहें आज जुदा हो गई हैं। हम कह सकते हैं कि जो थे कभी एक दूसरे के सच्चे यार, आज उनकी दोस्ती में पड़ चुकी है दरार। तो दरार के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।